मचे बवाल पर भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह ने बवाली बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शहीद होना मंजूर है, लेकिन मराठी नहीं हिंदी ही बोलूंगा। गौरतलब है कि राज ठाकरे गैर मराठी भाषियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ऐसे में मुंबई में रहकर काम करने वाले पावर स्टार पवन सिंह का सीधे ठाकरे परिवार को चुनौती देना यह साबित करता है कि एक बिहारी सब पर भारी। अब इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए, आपने कहा ठीक ही कहा कि पावर स्टार हैं, भोजपुरी के बहुत पॉपुलर अभिनेता हैं और लोकसभा चुनाव में भी वो अपना दिखा चुके हैं कि कितना लोकप्रिय हैं। बीजेपी के शाहाबाद में हार के कारण बन गए सबसे बड़े कारण। अब मुंबई में रहते हैं, फिल्म स्टार हैं तो मुंबई में रहेंगे, मुंबई में रहते हैं, फिल्म बनाते हैं और वो चुनौती दे रहे हैं खुले ठाकरे बंधुओं को। कह रहे हैं कि भाई मर जाऊँगा, शहीद होना मंजूर है, लेकिन मराठी बोलना मंजूर नहीं है। मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी ही बोलूँगा। तो अपना देश है, अपने देश में तो हर आदमी को आज़ादी है कि अपनी पसंद की भाषा बोले, लेकिन वहाँ तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है पता ही है आपको। वहाँ गैर हिंदी भाषियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पहली बार तो हो नहीं रहा है। वहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ हमेशा से अभियान चलाया जाता रहा है। पूरे मुंबई का जीवन बिहारियों पर, उत्तर प्रदेश के लोगों पर ही निर्भर है। वहाँ ठेला वाले, खुमचा वाले, टेम्पू वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले सब बिहारी हैं। उनके बलबूते पर ही मुंबई चलती है, दौड़ती है, चमकती है, लेकिन उन्हीं को निशाना बनाया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए। तो जब जब चुनाव आता है तो ये सब खेल होता है। अब गैर मराठी भाषियों को पकड़ करके उनसे कहा जा रहा है कि मराठी बोलो। मराठी नहीं बोल पा रहे हैं तो उनसे कान पकड़ करके उठा बैठक करा रहे हैं ठाकरे के लोग, उनको थप्पड़ मार रहे हैं। कई वीडियो सामने आ चुके हैं। तो ये तो गुंडागर्दी है सरेआम। ये पूरे देश में ऐसे ही होने लगे तो अब तो कोई दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं। अब बिहारी भी महाराष्ट्र के लोगों को मारने लगे, भगाने लगे और उनसे बोले कि नहीं तुम हिंदी बोलो। अरे भाई, जो भाषा जो जानता है बोलेगा। तो वहाँ जो गुंडागर्दी चल रही है उसके खिलाफ पवन सिंह ने जो स्टैंड लिया है वो बड़ा खतरनाक स्टैंड है और बहुत बहादुरी वाला स्टैंड है। जी, उन्होंने बेटूक एक बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई शहीद होना पसंद है लेकिन मराठी नहीं बोलूँगा। तो मुंबई में रहकर कोई ठाकरे परिवार को सीधे चुनौती दे दे, ये बड़ी बात है। लेकिन जो हमारे संवाददाता है वहाँ पर, उन्होंने जो खबर दी है वो चिंता बढ़ाने वाली है। खबर यह है कि पवन सिंह के इस बयान के बाद राज ठाकरे के लोग बहुत आक्रोश में हैं और पवन सिंह को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कभी भी उन पर हमला हो सकता है, कभी भी उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। अब क्या कहा जाए भाई, मराठी क्या करेंगे, मराठा क्या करेंगे। हर मराठा तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ है नहीं, लेकिन जो दल से जुड़े हुए लोग हैं राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आम लोगों का कान पकड़ा सकते हैं, उठा बैठक करा सकते हैं, उनको थप्पड़ तमाचा मार सकते हैं। तो ये काम तो पवन सिंह के साथ भी कर सकते हैं। जो सिरफिरे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई सिरफिरा आदमी ही ऐसा करेगा कि भाई मराठी भाषा नहीं आती है तो आप मुंबई में नहीं रह सकते, मराठी भाषा नहीं आती है तो आप तमाचे खाने के जो के हैं। तो पवन सिंह ने बहादुरी तो दिखाई है, एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन ये बहादुरी महंगी पड़ सकती है अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो। क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर हैं उनकी जानकारी जो इनपुट है वो बहुत चिंता बढ़ाने वाली है कि वो बहुत आक्रोशित हैं राज ठाकरे के लोग और कभी भी उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, उनके साथ मारपीट हो सकती है। अब देखिए कैसे वहाँ की सरकार कैसे इसको लेती है। मुझे लगता है कि सरकार को भी चेतना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को तो मार के आप निकल जाते हैं, लेकिन जब पवन सिंह पिटाएंगे तो बिहार में भी बवाल मचेगा, महाराष्ट्र में भी बवाल मचेगा। और पवन सिंह के जो फॉलोअर्स हैं वे तो पवन सिंह के जो फॉलोअर हैं वही है रिक्शा, ठेला चालक, टैक्सी चालक, खुमचा वाले, वो लाखों की तादाद में महाराष्ट्र में भी रहते हैं। तो जब वो अपना हाथ उठाएंगे तब क्या होगा। घर में ही पिटाएंगे सब राज ठाकरे के लोग, घर में ही पिटे जाएंगे। वो जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं तब तक ठीक है, अपना अपमान बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन वो अपने स्टार का, अपने नेता का अपमान बर्दाश्त करेंगे तो जिस दिन पवन सिंह पर हमला होगा उस दिन युद्ध की नौबत आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को चेत जाना चाहिए। तो सुना आपने कि पवन सिंह ने कैसे बेटूक जो है वो महाराष्ट्र को यह बता दिया है, महाराष्ट्र में जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है उनको बता दिया है कि हम हिंदी ही बोलेंगे, हिंदी हमारी मातृभाषा है। और अब उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को भी एक उम्मीद दे दी है कि जब उनके लोकप्रिय सुपरस्टार ही अब यह बयान दे रहे हैं तो अब उन्हें भी थोड़ी हिम्मत मिली। अब इस पर आगे क्या होता है, क्या वे लोग पवन सिंह के खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं, तो अब इस पर बाकी जो भी खबरें आएगी हम आपको जरूर बताएंगे।